लीसा कई सालों के अनुभव वाली एक केयर गिवर थी। एक दिन एडी ने उसे अपने घर काम करने के लिए बुलाया। उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और वह कोमा में थी। वह अभी तक होश में नहीं आई थी। इसी वजह से लीसा को यह नौकरी मिली। शुरुआत में लीसा को लगा कि यह बहुत आसान काम होगा, लेकिन जैसे ही रात हुई अचानक कुछ अजीब होने लगा। जब लीसा मरीज की देखभाल कर रही थी तभी वह महिला अचानक अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलीं, लीसा को लगा कि उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया है और वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को लिविंग रूम में पाया। उसके पैर के तलवे पर चोट भी लगी हुई थी, लेकिन उसे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसके बाद लीसा ने स्लीप वॉकिंग यानी नींद में चलने के बारे में जानकारी खोजी। उसे पता चला कि अनियमित नींद और अचानक माहौल बदलने की वजह से भी इंसान को नींद में चलने की समस्या हो सकती है। इसलिए उसने फिलहाल इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। डिनर के दौरान लीसा ने एडी से पूछा कि उसकी पत्नी की ऐसी हालत कैसे हुई। एडी ने बताया कि उसकी पत्नी के परिवार में एक आनुवंशिक मानसिक बीमारी थी। इसी वजह से वह काफी समय से अपनी पत्नी की मां के साथ कस्टडी को लेकर लड़ रहा था। फिर एक दिन उसकी पत्नी को अचानक मानसिक समस्याएं होने लगीं और एक हादसे के दौरान वह बालकनी से नीचे गिर गई। तब से वह इसी हालत में थी। उस रात लीसा सो नहीं पा रही थी। तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह बाहर जाकर देखने लगी कि आखिर क्या हो रहा है। उसने देखा कि मरीज के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अपनी सुरक्षा के लिए उसने पास पड़ी एक चीज उठा ली। जैसे ही वह धीरे धीरे अंदर बढ़ी, उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला मरीज को वहां से ले जाने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर की बहस के बाद दोनों को एक दूसरे की पहचान हो गई। वह बूढ़ी महिला दरअसल मरीज की मां थी। हालांकि लीसा को नहीं पता था कि उनके बीच असल में क्या हुआ था, लेकिन उसे उस महिला को मरीज को ले जाने से रोकना था। तभी शोर सुनकर एडी वहां पहुंच गया और उसने उस बूढ़ी महिला को घर से बाहर निकाल दिया। महिला कार में बैठकर चली गई और दोनों ने ध्यान से घर का दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अगले दिन लीसा मरीज को धूप दिखाने के लिए बाहर ले गई। तभी उसकी नजर पास खड़े दो बच्चों पर पड़ी। उनमें से एक बच्चे ने बताया कि उसने एक रात मरीज को खिड़की के पास देखा था। वह बहुत आसानी से उठकर चल सकती थी। इतना ही नहीं, वह हर रात बहुत देर से शहर में जाती थी और उन बच्चों को ढूंढती थी जो अभी तक सोए नहीं होते थे। लीसा को लगा कि बच्चे बस कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, लेकिन जैसे ही वह उनसे विदा लेने वाली थी, अचानक मरीज पीछे से आकर उससे टकरा गई और जैसे ही दोनों की नजरें फिर से मिलीं, लीसा एक बार फिर बेहोश हो गई।